तुम्हारे साथ खामोश भी रहूं तो बातें पूरी हो जाती हैं। तुम में तुमसे तुम पर ही मेरी दुनिया पूरी हो जाती है। राम राम, जय सिया राम। सिसकिया में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। और जैसा कि आप कहीं भी देखेंगे, चाहे कवियों के माध्यम से देखेंगे या कोई भी आप नाट्य रूपांतरण देखेंगे, उसमें ज़्यादातर महिलाओं का ही जिक्र होता है। और इस बात की पुरुषों को शिकायत होती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि महिला और पुरुष कोई भी प्रताड़ित हो सकता है। तो फिर ये प्रताड़ना की कहानी सिर्फ महिलाओं तक ही क्यों, पुरुषों को क्यों नहीं इसमें शामिल किया जाता? पुरुषों की अंतर्दशा क्यों नहीं बयान की जाती? आपको सुनकर अचंभा लग रहा होगा, क्योंकि हम बचपन से यही सुनते हैं कि पुरुषों के साथ कुछ बुरा नहीं होता, पुरुषों के साथ कुछ बुरा हो नहीं सकता, और पुरुषों को रोने की इजाज़त नहीं है, पुरुषों को गिड़गिड़ाने की इजाज़त नहीं है। मैं इससे इतर ख्याल रखती हूँ और मैं इसका समर्थन नहीं करती हूँ। तो आज मैंने ये वीडियो इसी टॉपिक पे बनाने के लिए सोचा कि लड़के भी लिखे जा सकते हैं, फिर लिखे क्यों नहीं जाते? ये एक सार्वभौमिक सवाल है। आखिर कवि की कल्पना हो या सुंदरता का आकलन हो, सिर्फ महिलाओं के ही हिस्से आता है। अगर आप किसी रेपुटेटेड पेंटर से पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि महिलाओं से ज़्यादा खूबसूरत पुरुष होते हैं, बस देखने का नज़रिया अलग है। पुरुष को उनकी मजबूती से आंका जाता है और महिला को उसकी कोमलता से। खूबसूरती का मतलब शारीरिक सुंदरता से भी है मेरा, और व्यक्तित्व की सुंदरता से भी है। शारीरिक सुंदरता की बात अगर मैं कहूँ, और आपने देखा होगा आज का मॉडर्न ट्रेंड, अगर फिल्मों की बात करूँ, सीरियल्स की बात करूँ, वहाँ की बातें और हैं। बाकी रियल लाइफ में मेल कितना मेकअप करते हैं ये हम सब जानते हैं, और महिलाएं कितना मेकअप करती हैं। मुझ पर आप लोग की उंगलियां भी उठेंगी कि मैं फीमेल होते हुए भी मेकअप पे उंगली उठा रही हैं, बट जो सच्चाई है वो है। लेकिन अगर आप सिर्फ शारीरिक सुंदरता के उस पर देखेंगे तो महिला भी कितनी भी खूबसूरत हो, बस कहते हैं कि जो पहला आकलन होता है, जो पहला नज़रिया होता है, उसमें तो वो आकर्षित करती है। उसके बाद महिला की भी आंतरिक सुंदरता मायने रखती है, और पुरुष की तो है ही है। जैसे एक कहते हैं ना कि एक लड़की सुंदरता उसकी तब काम आती है जब वो शादी के बाद अपने ससुराल में होती है और उसकी मुँह दिखाई होती है, और वहाँ पे ये कहा जाता है कि बहू बहुत खूबसूरत है। उसके बाद ये सुंदरता लेके चाटी नहीं जाती, इस सुंदरता से खाना नहीं पकता, इस सुंदरता से घर नहीं चलता, इस सुंदरता से परिवार को संभाल के रखा नहीं जा सकता, और इस सुंदरता से बच्चों का सही तरीके से पालन पोषण नहीं किया जा सकता। यानी आंतरिक सुंदरता, मानवता, संवेदनशीलता और कुशलता, ये खूबसूरती के, इंटरनल ब्यूटी के 4 पॉइंट्स हैं। महिलाओं को समझा जाता है कि ममता से भरी होती हैं, माँ की जो परिभाषा है वो यही है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि
पिता को भी अपने बच्चे की केयर होती है। माँ तो 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखती है तो ऑलरेडी उसका जुड़ाव हो जाता है, लेकिन पिता जब डिलीवरी का समय होता है और वो चहलकदमी करता रहता है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि उसके मन में प्रेम के, स्नेह के, फिक्र के कितने कितनी लहरें आती होंगी और वो लहरें कितनी बार साहिल से टकराती होंगी? हम सोच ही नहीं पाते। हम सिर्फ ये कह देते हैं कि पिता का मन और माँ का मन एक जैसा नहीं हो सकता। अगर ऐसी बात है तो फिर क्यों कहते हैं जब कोई औरत अकेली हो जाती है और अपने बच्चे को पालती है तो उस पे लोग दया दृष्टि क्यों डालते हैं? कहीं तो कमी है। खैर, ये तो हमारी प्रस्तावना थी। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर कि अक्सर लड़कियों की ही बातें की जाती हैं, उनकी आंखें, उनकी जुल्फें, उनका चलना, उनकी अदाएं। क्यों भाई, क्या कोई कॉपीराइट है? और आखिर क्यों लड़के इस लेखनी से पीछे रह जाते हैं? क्योंकि कोई उन पर लिखकर खतरा मोल नहीं लेना चाहता। आज मैं आपसे इस पर डिस्कस करूंगी और खतरे भी मोल लूंगी, क्योंकि खतरा मोल लेना मेरी फितरत है। मुझे वो लड़के बड़े अच्छे लगते हैं जो खुद में खोए रहते हैं। जानते हैं क्यों? नहीं, आप कैसे जान सकते हैं? क्योंकि आपने कभी इस पे ध्यान दिया ही नहीं और मैंने आपको अभी बताया ही नहीं। क्योंकि उन्हें आप जितना भी ध्यान से देखिए, उन्हें पता ही नहीं चलता। जो भी कर रहे हों और जो भी सोच रहे हों, बड़ी शिद्दत से करते हैं। उन्हें आसपास क्या हो रहा है पता ही नहीं चलता। सच बताऊं, बड़े मासूम लगते हैं ऐसे लड़के। उनकी एक एक हरकत आप नोटिस कर सकते हैं। सच मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप उनमें किसी टॉपिक पर बात कीजिए तो बहुत गंभीरता से हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं और आखिर तक आपसे वार्तालाप में जुड़े रहते हैं। कभी ये कह के पीछा छुड़ा के भागते नहीं कि बस करो, मुझे अब आगे बात नहीं करनी। ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं होते हैं, ऐसे भी होते हैं, लेकिन वो संख्याएं कम होती हैं। शब्दों के साथ आंखें भी बोलती हैं उनकी। हाथों को भी अपनी बातों के साथ एक्शन देते रहते हैं और तब तक एक्सप्लेन करते हैं जब तक समझ ना आ जाए। बिना जांच पड़ताल के कुछ भी नहीं मानते। अक्सर लापरवाह से दिखते हैं, लेकिन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। मासूम से दिखते हैं, जाने क्या सोचते हैं। सब कुछ जानते हुए भी खुद में ही खोए रहते हैं और ऐसे लड़के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी एक बुरी आदत है थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करने की, वो लड़की हो या लड़का हो। ऐसा नहीं है कि किसी खास जेंडर को ही मैं नोटिस करती हूँ, लेकिन मैंने दिल्ली मेट्रो में जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं जितनी देर भी ट्रैवल करती हूँ, ये अच्छी आदत है बुरी आदत है मुझे नहीं पता, बट ये मुझे बहुत समय से ये आदत है। शायद मैंने जब ज़िंदगी को समझना शुरू किया तब से ये आदत है कि मैं कहीं भी जाती हूँ और अब जैसे मेट्रोज़ में बहुत अच्छी जगह ये होती है ऑब्जर्वेशन करने की, तो मैं मेट्रोज़ में देखती हूँ, लड़कियों को भी देखती हूँ, लेकिन जनरली लड़कियाँ बहुत कम दिखती हैं इस तरह की। पहले हम जो आँखों पे चश्मा लगाए रहते या रहती थी, उनके प्रति ये होता था कि ये बड़े समझदार होते हैं, बड़े जिज्ञासु होते हैं, बड़े खोजी टाइप के होते हैं और बड़े पढ़ाकू टाइप के होते हैं। लेकिन आज मैं इस बात को नोटिस करती हूँ मेट्रो में या बस में या कभी कहीं ट्रेन में जा रही हूँ तो ट्रेन में या किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट वगैरह में,
तो मैं देखती हूँ कि मैक्सिमम लोगों के आंखों पे चश्मे चढ़े हैं, और ये मोटे मोटे, मतलब उनके पावर बहुत ज़्यादा है। तो अब हम ये तो कह नहीं सकते कि सारे के सारे जिज्ञासु हैं। आजकल फैशन भी हो गया है जीरो पावर का सफ़ेद ग्लास वाला चश्मा, पता नहीं ये आप सोच रहे होंगे मैं कैसे कह रही हूँ। तो मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई थी, और वो चश्मा लगाती थी, घर में नहीं लगाती थी, जब बाहर जाती थी। तो मैंने एक दिन यूं ही पूछ बैठी मैं कि ये चश्मा कितने पावर का है, क्यों लगाती हो, आंखें कमज़ोर हो गई हैं क्या? तो उसने बोला नहीं नहीं, ये तो मैं लुक के लिए लगाती हूँ। तो मुझे उस दिन ये बात पता चली कि अच्छा, लोग चश्मा लुक के लिए भी लगाते हैं। तो फिर ये एडवर्टाइजमेंट क्यों देते हैं कि आप लेंस लगवाइए, चश्मा हटाइए? भाई ये तो फैशन है। तो ये तो बात हुई लड़कियों की, और मैंने देखा है कि बहुत कम लड़कियां मुझे दिखती हैं मेट्रोज़ में या कहीं भी। जनरली मैं आपसे एक बात साझा करूं कि मुझे नूडल्स जैसे बालों वाली लड़कियां बड़ी अच्छी लगती हैं। वो भी, उनका भी करेक्टर कुछ ऐसा ही होता है, खुद में खोई हुई, आसपास किसी का क्या हो रहा है, क्या जा रहा है, उन्हें पता नहीं चलता। का हेडफोन लगाए हुए, और शायद मन ही मन थिरकती हैं वो। बट उनको भी कोई मतलब नहीं होता, बट वो लगती बड़ी प्यारी हैं, उनके वो नूडल्स जैसे बाल। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, आप इसको चाहें तो मज़े में भी सुन सकते हैं, बट ये जोक नहीं है। ये तो लड़कियों की बात हुई। मैं पर्टिकुलर आती हूँ लड़कों पे। तो मैंने देखा है, मैं 4-5 लड़कों को मैंने बहुत नोटिस करा है मेट्रो में। एक बार मैंने एक लड़के को देखा कि वो कुछ था तो स्ट्रॉन्ग बॉडी सब कुछ, बट जब तक वो, मतलब कोई उसका एक्शन नहीं, कुछ बात नहीं, तब तक तो वो नॉर्मल लगा, बॉडी बिल्डर टाइप, परफेक्ट बॉडी। लेकिन जब वो बैठा और उसके बाद जब उसने फ़ोन पे बातें करनी शुरू करी, तो लड़कियों जैसी उसकी आवाज़ थी, और उसके हाथ ऐसे एक्शन कर रहे थे कि उसकी बॉडी से उसकी आवाज़ मैच नहीं कर रही थी। और वो कुछ, मतलब जो उसको देख करके जो एक फर्स्ट लुक माइंड में आया कि बड़ा स्ट्रांग होगा, तो उस समय में मुझे यही लगा कि कौवा और कोयल एक जैसे होते हैं, जब उनकी आवाज़ निकलती है तो पता चलता है। क्योंकि वो फ़ोन पे कुछ अजीब सी बच्चों जैसी, और क्या मुझे जैसा लग रहा था कंफ्यूज जैसा है। एक तो वो था। उसके बाद एक बार मैंने देखा, एक लड़का था, वो काफ़ी दूर तक मेट्रो में मैं गई, और वो भी था, अच्छी खासी उसकी लंबी हाइट थी, और बहुत ही एक तरह से जो जीरो फिगर कहते हैं, लड़कों में भी होता होगा, वो लड़का उसी टाइप का था। उसके लंबे लंबे बाल थे, लेकिन जितनी देर वो बैठा था, वो सिर्फ अपनी लंबी जुल्फों को ही संवार रहा था। कभी माथे पे गिरा लेता जुल्फें, कभी हाथों से झटक देता, और मैं उसके सामने बैठी थी तो मैं उसे ऑब्जर्व कर रही थी। तो एक साइकोलॉजी के थिंग के हिसाब से ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई बेचैनी है, जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, साइकोलॉजी में जब हम ह्यूमन टेस्ट लेते हैं, उसमें कई क्वेश्चन होते हैं जिसके आंसर उन्हें देने होते हैं, और उस आंसर के बेस पे उसकी पर्सनालिटी जो है वो डिसाइड की जाती है कि ये इसके मन में क्या है, इसकी क्या बेचैनी है, और इसने लाइफ में कुछ ऐसा फेस किया है, जो भी सीन हो। तो उसको देख कर के मुझे वही लगा, क्योंकि वो जितनी देर था, मैं वो कुछ नहीं कर रहा था। एक बार हाथों से जुल्फें ऐसे पीछे फेंकता, और फिर थोड़ी देर बाद ऐसे करके हाथों से जुल्फें नीचे करता, और फिर फेंकता। वो पूरे टाइम उसने और कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ यही किया। तो ये तो मैं, खैर, एबनॉर्मल लोगों की बातें मैंने करी। अब जिस मुद्दे पे मैं बात कर रही थी कि लड़कों को क्यों नहीं लिखा जाता, अब तो ट्रेंड थोड़ा दूसरा हो गया है, लेकिन मैं देखती हूँ कि अगर कोई महिला है मेट्रो में, या कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, और वहाँ पे एक यंग लड़की बैठी है और यंग लड़का बैठा है,
तो मैंने अक्सर देखा है कि लड़की से पहले वो लड़का उठ करके अपनी सीट ऑफर करता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा लड़कियां नहीं करती, लड़कियां भी करती हैं, लेकिन जनरली मैंने देखा है कि मेल या लड़के, शायद उनको शुरू से उनके माइंड में होगा कि औरतों के लिए रिजर्वेशन होता है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप कहीं पे, मान लीजिए आप कहीं जा रही हैं, आप फीमेल हैं, आपको कोई परेशानी है, कुछ दिक्कत हो गई है और आप बेचैन से इधर उधर क्या करें क्या करें, तो लड़की तो आपसे पूछने नहीं आएगी, लेकिन अगर आसपास आपके कोई संवेदनशील लड़का होगा तो वो ज़रूर आपसे एक रिस्पेक्टेड तरीके से पूछेगा, मैम एनी प्रॉब्लम, कैन आई हेल्प यू, वो ज़रूर कहेगा। ये मैंने देखा है। और उसके अलावा जब आप मेट्रो से निकलते हैं या कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में आप होते हैं, तो वहाँ भी मैंने देखा है कि जो बच्चे जो भीख मांगते हैं, वो पैसे वगैरह मांगते हैं, वहाँ भी लड़के आगे होते हैं। अगर उनके पास कोल्ड ड्रिंक की बोतल है तो वो उसको दे देंगे या उसको खाने पीने की चीज़ें दे देंगे। हाँ, पैसे नहीं देते, ये मैंने देखा है। इसके अलावा अगर आपके पड़ोस में कोई ऐसा संवेदनशील लड़का रहता है और आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, आपके घर में कोई नहीं है, तो आप उसे एक बार, अगर आपने कहा कि भाई मुझे हेल्प की ज़रूरत है, क्या तुम कर सकते हो, तो वो बिना इफ बट सोचे वो आपकी हेल्प करता है। आप ये देखिए कि जनरली जैसे एक कॉलोनी में, एक टावर में कुछ फैमिलीज़ रहती है और उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो जब छुट्टी के बाद वो ले आते हैं, तो मैंने देखा है कि मेल जो हैं वो दूसरों के बच्चों को, जिनको वो जानते हैं, वो घर लाके ड्रॉप कर देंगे। महिलाएं ऐसा बहुत कम करती हैं। आप हो सकता है मुझसे इत्तेफाक न रखें या कहें, लेकिन ये सच्चाई है। आप देखिएगा, आप आज से ही ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिए। आप अगर एक लड़की से मदद मांगेंगे और एक लड़के से मदद मांगेंगे, हो सकता है एक दो बार ऐसा हो कि वो लड़की ज़्यादा इमोशनल हो, हेल्पफुल हो, तो आपकी कर दे, नहीं तो पहले लड़के ही आगे आते हैं। देखिए, जो ट्रेंड चेंज हुआ है, मैंने देखा है कि भाई ऐसा नहीं है कि क्या लड़कों को थकान नहीं होती होगी, क्या लड़कों के पैर में पेन नहीं होता होगा। तो अगर वो बैठा हुआ है, ऑलरेडी हर जगह महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है, पुरुषों के लिए कहाँ रिजर्व है, आप बताइए। चाहे वो बुजुर्ग पुरुष हो, उसके लिए कहाँ रिजर्व है। तो अब इन मर्दों ने ये देखा, भाई समय के साथ चीज़ें चेंज होती हैं, कि एक जवान लड़की है और वो अपने इस हक का प्रयोग कर रही है कि सिर्फ महिलाओं के लिए है, और कोई उस पर मेल बैठा है, वो लड़की अगर 17-18 साल की है और 50 साल, 55 साल, 60 साल का व्यक्ति बैठा है, तो वो खाली कराने की कोशिश करती है। हो सकता है इसलिए इनका मूड चेंज हो गया हो, अब वो नहीं खाली करते हैं कुछ लोग, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत से लोग संवेदनशील हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि आज सिसकिया में मैं ये कैसा वीडियो बना रही हूँ, तो मेरे माइंड में एकदम से आया, ये एक दो इंसिडेंट्स था, तो मेरे माइंड में अचानक से ये बात करी कि मैं एक वीडियो इस पे भी बनाऊं। तो आपको कैसा लगा वीडियो, बताइएगा ज़रूर। आपके कुछ सजेशन हो, आपके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो, तो प्लीज़ हमसे साझा करिए। मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ, और आपके इस तरह के एक्सपीरियंस का हम हमेशा वेलकम करेंगे, और हो सकता है हम किसी वीडियो में उसे शामिल भी करें। तो आज के लिए इतना ही। राम राम, जय श्री।